परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। आइए आज हम पुरीम के ऊपर वचन सुनना चाहते हैं, क्योंकि पुरीम अभी गया। मार्च 14 तारीख को 13 और 14 पढ़ते हैं एस्थर का पुस्तक, जिसमें पुरीम के बारे में लिखा है। कुछ आयतों के साथ हम शुरू करेंगे। पढ़ते हैं सबसे पहले एस्थर उसका 4था अध्याय 14, 15 और 16 आयत। एस्थर 4, 14, 15 और 16। એસ્તર 4, 14, 16 જો તું આ સમયે છેકછાનીમાંની બેસી રહેશે તો યહૂદીઓને માટે મદદ તથા બચાવ બીજી જગ્યાએથી મળશે, પણ તારો તથા તારા બાપના કુટુંબનો નાશ થઈ જશે અને તને રાણીપદ પ્રાપ્ત થયું છે તે આવા સમયને સારું નહીં હોય એ કોણ જાણે છે। ત્યારે એસ્તરે તેઓને કહ્યું કે તમારે મોર્દખાઈને એવું પ્રત્યુત્તર આપો કે જા સુસામાં જેટલા યહૂદીઓ છે તે સર્વને એકઠા કર અને તમે સર્વ આજે મારે સારો ઉપવાસ કરો। 3 દિવસ સુધી રાત્રે કે દિવસે તમારે કંઈ ખાવું કે પીવું નહીં। હું તથા મારી દાસીઓ પણ એવી જ રીતે ઉપવાસ કરીશું। જો કે તે નિયમ વિરુદ્ધ છે તો પણ હું રાજાની હજુરમાં જઈશ। જો મારો નાશ થાય તો ભલે થાય। आइए दुआ करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, हृदय की गहराई से हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचनों के लिए, आपके समर्थ वचनों के लिए, दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज ऐसे वचनों के लिए। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है इन वचनों के द्वारा आप हमसे बात करें, आप हमसे व्यवहार करें। पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें, ताकि पवित्र आत्मा इस वचन की सच्चाई में हमें ले जाए और वचन की सच्चाई हमें मुक्त करे प्रभु यीशु मसीहा। और आज आप हमें हमारे साथ बात करें और आपकी मर्जी हमारे जीवन में, हमारे बीच में आप पूरी करें। सारा आदर, सारा मान, सारी महिमा हम आपको देते हैं, क्योंकि उसके लिए सिर्फ आपकी लायक है। हमारी प्रार्थना है ज्ञान, बुद्धि और समझ की आत्मा हमें दे, प्रकटीकरण की आत्मा हमें दे, और आपकी मर्जी हमारे जीवनों में, हमारे बीच में पूरी कर कर आप ही के नाम की महिमा हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते अपनी जगह। मैंने आपसे कहा था कि गुड फ्राइडे तक मैं हो सकेगा तो यीशु मसीह के खून के ऊपर, लहू के ऊपर ही बोलूंगा। लेकिन ये भी आपसे कहा था कि जब भी कोई फेस्टिवल, जब भी कोई पर्व बीच में आ जाए तो एक ब्रेक लेकर उसके ऊपर मैं बोलूंगा। और एकदम से मेरे ध्यान में आया कि मार्च 13 को शाम को 6 बजे से और मार्च 14 को शाम 6 बजे तक पुरीम पर्व था, और इस पर्व से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और इस पर्व का इंपॉर्टेंस मैं आपको सबसे आखिरी में शेयर करूंगा। लेकिन जब ये मेरे ध्यान में आया तो मैंने कहा मुझे नेक्स्ट संडे या तो जो भी आता संडे है उसके अंदर मुझे इसके ऊपर बोलना चाहिए। अब पुरीम के ऊपर इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप एक बार एस्थर का पुस्तक अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि सभी आयतें मैं नहीं निकल पाऊंगा आपके पास। लेकिन एस्थर का पुस्तक हमको एक बात बहुत अच्छी तरह से सिखा जाता है कि बाइबल का परमेश्वर आज भी दुआओं को सुनता है और बड़े काम करता है। आमीन, आमीन। क्या सीखने को मिलता पुरीम से? बरसों से यहूदी लोग पुरीम को मनाते हैं। परमेश्वर ने इनको 7 पर्व दिए थे, 7 फेस्टिवल दिए थे। लैव व्यवस्था, लेवीय, लेविटिकस 23वें अध्याय में, और 7 पर्व मनाने के लिए कहा था। और ये सभी के सभी पर्व थे, दे वर कॉल्ड फीस्ट्स ऑफ द लॉर्ड। ये यहोवा परमेश्वर के पर्व थे, ये इजराइलियों के पर्व नहीं थे, यहोवा परमेश्वर के। दे वर कॉल्ड फीस्ट्स ऑफ द लॉर्ड, और ये परमेश्वर ने इनको दिए थे। लेकिन अगर इतिहास को हम देखें तो इन्होंने, आज यहूदी लोग 9 पर्व मनाते हैं। 7 के बाद 8वां पुरीम, जो इतना बड़ा काम हो गया जो आज हम देखना चाहते हैं, इसकी वजह से पुरीम भी मनाते हैं। और उसके बाद मैंने नए साल में आपसे जो वचन बांटा था, नए साल का जो वचन बांटा था, हनुका, द फीस्ट ऑफ डेडिकेशन, इसको भी ये लोग मनाते हैं। आज 9 पर्व मनाते हैं, जिसके बारे में पहले दूसरे मकामी में आप पढ़ सकते हैं। एनीवे,
पुरीम के ऊपर आते हैं। पुरीम का पहला ही मतलब, इसका मतलब क्या होता है, चलिए बाइबल से पढ़ते हैं। देखो 9वां अध्याय, एस्तर उसका 9वां अध्याय, चौबीस और 26 आयत पढ़ें। एस्तर 9 એસ્ટર 9 24 અને પછી 26. 24 અને 26. કેમ કે સર્વ યહૂદીઓના શત્રુ આગાગી હમદાથના પુત્ર હામાને યહૂદીઓનો નાશ કરવાની પેરવી કરી હતી અને તેઓનો સંહાર કરીને તેઓનો નાશ કરવા માટે પૂર એટલે ચિઠ્ઠીઓ નાખી હતી. આ કારણથી તેઓએ એ દિવસોનું પૂર ઉપરથી પુરીમ નામ પાડ્યું છે. એથી એ પત્રની સર્વ વચનોને લીધે તથા આ બાબત વિશે જે તેઓએ જોયું હતું તથા તેઓ પર જે આવી પડ્યું હતું. ओके, पुरीम का मतलब है टू कास्ट लॉट्स। इन्होंने चिट्ठियां डाली थी, कहां डाली थी वो भी देख लेते हैं। तीसरा अध्याय 7वीं आयत, एस्तर 3 और 7। અહશ્વરોષ રાજાના 12મા વર્ષના પહેલા માસમાં એટલે નિસાન માસમાં પ્રતિદિન અને પ્રતિ માસને માટે ચિઠ્ઠીઓ એટલે પૂર નાખવામાં આવી અને 12મા માસના એટલે અમદાર માસના 13મા દિવસ પર चिट्ठी पड़ी. ओके, तो इन्होंने चिट्ठी डाली कि यहूदियों को किस दिन मार दिया जाए, किस दिन खत्म कर दिया जाए, और इसके लिए 12 महीनों की इन्होंने चिट्ठी डाली। ये चिट्ठी कब डाली ये आप याद रखना, एंड में मैं यहां से खत्म करूंगा। ये चिट्ठी इन्होंने डाली पहले महीने के निसान या तो अबीब बोलो, पहले महीने के 13वें दिन इन्होंने ये चिट्ठी डाली। और चिट्ठियां उठाते 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 जो चिट्ठी सही में आई, कौन से दिन इनको मार देना चाहिए, वो चिट्ठी निकली अदार। सबसे आखिरी महीना होता है यहूदियों का कैलेंडर का, पहला निसान, पहले महीने के 13वें दिन इन्होंने इसको डाला। लेकिन ये निकला, चिट्ठी जो निकली, वो चिट्ठी जो आई वो आई अदार महीना, जो सबसे आखिरी महीना था। इसीलिए अप्रैल में यूं कहूं कि निसान महीना शुरू होता है और ये अदार महीना अभी चल रहा है या तो अभी खत्म होगा। ओके, इसलिए इसके 13वें दिन ये त्योहार मनाया जाता है। इसलिए मार्च 13 और 14 इन दिनों इसको मनाया गया। एनीवे, तो पुरीम का मतलब क्या है, टू कास्ट लॉट्स, यानी चिट्ठियां डाली गई थी कि कब यहूदियों को मारा जाए। लेकिन हम देखना चाहते हैं एस्तर के पुस्तक आज कुछ अलग एंगल से, 2 भाग में। एस्तर ने प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना की, उसके बाद क्या हुआ और उसके पहले क्या था। प्रार्थना से कितना बड़ा काम हो सकता है। और ध्यान में रखिए, यहां एस्तर के पुस्तक की 2 खासियत है। इसमें ना तो प्रार्थना शब्द का कहीं इस्तेमाल किया गया, ना तो इसमें यहोवा परमेश्वर का कहीं नाम है। ये 2 बातें आप ध्यान में रखना, यहां पर एंड में हम खत्म करेंगे। लेकिन हम एक बात बाइबल से अच्छी तरह से समझते हैं कि भूखा रहना और उपवास, इसमें फर्क है। जब भी उपवास की बात आती है तो प्रार्थना हमेशा साथ में होती है। आमीन, आमीन। अगर आप कभी भी उपवास करते हैं तो याद रखना, अगर प्रार्थना नहीं करते तो इसका मतलब है आप भूखे रहे हैं, आपने उपवास नहीं किया है। उपवास और प्रार्थना हमेशा साथ में जाता है। आमीन। आज कई लोग बोलते हम लोग 40 दिन का उपवास रखा है। अरे क्या उपवास रखा है, सुबह से आप उठ के जॉब पे जाते हैं। उपवास के, मैं गुजराती में ऐसे बोलता हूं, उपवास એટલે ऊपर वाला साथे वास। उपवास का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में खाना पीना छोड़ के रहना। आमीन, आमीन। मैं कि शाम को 6 बजे बाद मुझे ऐसा खाना के वेट लॉस की जगह वेट गेन हो जाए, वो उपवास की बात नहीं है। तो बाइबल में जहां कहीं भी आप उपवास पढ़ेंगे, आपको समझना है बाइबल की लैंग्वेज, बाइबल की भाषा, उपवास और प्रार्थना हमेशा साथ में जाता है। आमीन। तो एस्तर ने प्रार्थना की, उसके बाद क्या परिवर्तन आया और प्रार्थना के पहले क्या आया। कौन सी ऐसी बात थी कि जिसकी वजह से, या तो प्रार्थना ही ऐसी बात थी जिसकी वजह से पहले लॉट डाला गया, पहले चिट्ठियां डाली गई कि यहूदियों को मार देना है, इस दिन मारना है। लेकिन बाइबल बताती है प्रार्थना के बाद क्या परिवर्तन आया कि उसी दिन यहूदियों ने अपने दुश्मनों को मार दिया। प्रार्थना से परिवर्तन आता है। आमीन, आमीन। आज
मसीही लोगों में प्रार्थना कम हो रही है, लेकिन अगर प्रार्थना एस्तर का पुस्तक या एस्तर को जब भी हम याद करें, हमको उपवास और प्रार्थना याद करना है। डेस्परेशन। ओके, चलिए कैरेक्टर वाइज देखते हैं। अहाश्वेरोश राजा से शुरू करते हैं। अहाश्वेरोश राजा, इसके बारे में ऐसा लिखा है, ये इतना शक्तिशाली राजा था, ये इतना महिमावंत राजा था, क्योंकि राजा नहीं था, सम्राट था। ओके, ही वाज एन एम्परर। इसके नीचे दूसरे राजा थे, ये राजाओं का राजा था। और इसके बारे में ऐसा लिखा है, इसके ये जब सम्राट बना उसके बाद तीसरे साल में इसने अलग अलग अपने राजाओं को, नीचे जितने भी लीडर से सभी को बुलाया, और ऐसा लिखा हुआ है 180 दिन तक, यानी 6 महीने तक इसने अपनी महिमा उनको दिखाई। 6 महीने तक ये अपनी महिमा दिखाता ही चला गया। मैं तो सोच नहीं सकता आप 6 महीने के लिए कहां घूमने जाओगे। आप यहां से गिर के जंगलों में चले गए तो जाने में आधा दिन, वापस आने में आधा दिन, एक दिन तक भी कितने शेर को देखो, सिंह को कितना देखोगे, देख देख के चलो भाई देख लिया, बहुत हो गया। आप यहाँ इस आदमी के पास लोगों को दिखाने के लिए 6 महीने तक, और सामान्य प्रजा को नहीं दिखा रहा है, ये दूसरे राजा जो उसके नीचे है, जो लीडर्स है, उनको दिखा रहा है। यानी एक भी लीडर कम नहीं होगा, उसको ये 6 महीने तक अपनी महिमा दिखा रहा है। यानी सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं या तो कल्पना कर सकते हैं ये आदमी सही में कितना बड़ा आदमी था। लेकिन इसके बाद उसका नेचर भी हम देखें, लिखा है 6 महीने तक सब कुछ दिखाया। सब कुछ दिखाने के बाद क्या बोलता है, अब जाना नहीं है, अभी पार्टी करेंगे। और लिखा है, मेरा ऐसा मानना है, आज अनलिमिटेड फूड चलता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले अनलिमिटेड दारू शुरू हुई होगी। यहां पर ऐसा लिखा है, इसने अनलिमिटेड दारू रखी, जितना पीना है, जिसको जितना पीना है पीने दो, और सब पी पी के टल्ली हो गए। सब ने पिया, राजा ने भी पिया, कोई बाकी नहीं रहा। अब पीने के बाद आदमी का दिमाग कुछ उल्टा ही काम करता है। एकदम से ये क्या बोलता है, ये राजा बोलता है कि रानी को बुलाओ, वष्टी को बुलाओ, उसको बुलाओ, मुझे सबको दिखाना है मेरी वाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। ज्यूस कमेंट्री हमको ये बताती है कि यहाँ पर कुछ हिब्रू शब्द जो इस्तेमाल किए गए हैं, ये शब्द हमको ऐसा इशारा देते हैं कि इसने दारू के नशे में अपनी वाइफ को बिना कपड़े बुलाया था सबके सामने। वो चाहता था कि देखो उसका फिगर, तुम देखो, देखो मेरी वाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। लेकिन इसीलिए वष्टी नहीं आई कि मैं अपना शरीर दूसरों को कैसे दिखा सकती हूं, मैं रानी हूं। वो नशे में है, मैं तो नहीं हूं। वष्टी आई नहीं। जब आई नहीं तो इस आदमी का दिमाग और भी गया, और पीने वाले जो आसपास बैठे हैं वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी बोलते हैं ऐसे कैसे रानी नहीं आई, हमको भी देखना था, नहीं क्यों आई। तो एक काम करो राजा, ऐसी रानी से कोई लेना देना नहीं। राजा ने क्यों बोलता है, लोग भी अच्छी सलाह देते हैं, कितनी अच्छी आप सोच लेना, वो अच्छी सलाह देते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं, राजा देखो अभी इस बार आपने कुछ एक्शन नहीं लिया तो पूरे साम्राज्य में कोई भी बीवी अपने पति का सुनेगी नहीं। आपको एग्जाम्पल तो अच्छा खड़ा करना ही पड़ेगा, नहीं तो औरतें सुनेगी नहीं हस्बैंड का। राजा ने फरमान जारी कर दिया, वष्टी आज के बाद मेरे सामने नहीं आएगी, मेरा और उसका कुछ लेना देना नहीं। तो यहां से हम इस बात को समझ सकते हैं अहाश्वेरोश राजा कैसा था, इसका नेचर कैसा था। अभी आपको इसकी पोजीशन भी दिखाता हूं कि जब रानी अब इसने तय कर लिया, अब अच्छी तरह से इतिहास को स्टडी करेंगे ना, आपको ज्यादा लव अफेयर्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे पता है, इन लोगों का जमाना ऐसा था, औरत को सिर्फ ऑब्जेक्ट, वस्तु गिना जाता था। उसके पीछे पागल कौन होता भाई। मैं वष्टी से कितना ही प्यार क्यों ना करूं, अब वो कितनी सुंदर क्यों ना हो, कहां प्यार वार की बात आती। मैंने बुलाया नहीं आई, निकालो उसको, दूसरा ढूंढेंगे। ये उस जमाने की हम बात कर रहे हैं। उतना ही नहीं, एक कदम और आगे आप चले जाओ, बाइबल हमको बताती है कि जब एस्तर को और दूसरी जवान लड़कियों को तैयार किया गया कि इसमें से इसकी रानी कौन बनेगा। अब अच्छी तरह से पढ़ना, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, खासतौर से दूसरा। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, हर रोज रात को
एक लड़की को राजा के पास भेजा जाता था। सुबह वो लड़की को वापस भेज दिया जाता था। राजा के पास जो भी लड़की जाएगी उसके बाद वो राजा के हरेम के अंदर, यानी राजा की रानियां जहां रहती थी वहां वो जाएगी। अगर राजा ने दोबारा कभी उसको याद किया या बुलाया तो वो रानी बनेगी। ये दूसरी बार याद को आती है या नहीं तो गई। उतना ही नहीं, इनके नियम कुछ इस तरह से थे, क्योंकि एक रात को ये मेरे साथ रही है इसलिए ये मेरी रानी। अब मुझे याद आए नहीं आए कुछ नहीं, उसको रखो अंदर, वहां पर कभी कोई मर जाएगा नहीं, वो जिएगी उधर मरेगी भी उधर। उसके ऊपर कोई हाथ लगा नहीं सकता, उसको कोई देख नहीं सकता, क्योंकि मेरा नाम उसके साथ जुड़ा है। खत्म हो गई बात। ये औरतों की जिंदगी इस तरह से थी। लेकिन एस्तर के बाद ऐसा लिखा है, मेरा विषय आप समझना, मैं उसी को पकड़ के चलूंगा। ये आदमी सम्राट था, इतना महिमा से भरपूर था, इसका स्वभाव ऐसा था, लेकिन बाइबल हमको यह बताती है एस्तर के पास जब बात गई कि यहूदियों को मार दिया जाएगा, यहां तक कि यह आदमी इतना नशे में भी रहता था कि ऐसा लिखा, नशे में यानी ये आसानी से किसी के ऊपर विश्वास भी कर लेता था। हामान के ऊपर उसने इतना बड़ा विश्वास कर दिया कि बाइबल कहती है कि हामान ने इसको मूर्ख बनाया। इसने क्या बोला हामान ने कि देखो कुछ प्रजा हमारे बीच में रहती है, जो प्रजा हमारे रीति रिवाज से विरुद्ध चलती है, ये अपने देवी देवताओं को, हमसे अलग इनके देवी देवता है, हमसे अलग इनके रीति रिवाज है। मैं क्या बोलता हूं राजा, ऐसे लोगों को जिंदा रहने का क्या हक है? ये यहूदी ऐसा नहीं बोलता, अच्छी तरह से बाइबल पढ़ना, हामान यहूदी नहीं बोलता है, ऐसे कुछ लोग हैं ऐसे बोलता है। तो राजा बोलता है, अपनी अंगूठी उतार कर दे देता है, ठीक है तुम जो भी लिखना है लिख दो, मोहर मार कर दे दो। तो हामान ने, यानी हामान पर इतना भरोसा था इस राजा का। लेकिन बाइबल हमको बताती है प्रार्थना के बाद एस्तर ने जब 3 दिन 3 रात प्रार्थना की, उपवास और प्रार्थना किया, और सिर्फ एस्तर ने नहीं किया, एस्तर ने कहा मेरी दासियां भी करेंगी। देखो ये लड़की अनाथ थी, ये लड़की का नाम एस्तर नहीं था, हडासा था। लेकिन इसको मोर्देखाई जो इसके चाचा का बेटा था, यानी एक्चुअली रिश्ते में ये लोग कजिन्स थे, लेकिन बाइबल कुछ लोग अच्छी तरह से नहीं पढ़ते। लिखा हुआ है मोर्देखाई ने एस्तर को गोद लिया। तो कई लोग बोलते हैं एस्तर का बाप था या सौतेला बाप था, ये नहीं, दोनों भाई बहन थे, उम्र में काफी फर्क था। इसलिए मोर्देखाई ने जब देखा इसके माँ बाप नहीं है, इसने अपनी बहन को गोद ले लिया और उसको बड़ा किया। उसने हडासा उसका नाम था, उसका नाम बदल कर उसने एस्तर कर दिया। लेकिन पहली बात जब मैं ये देखता हूं कि ये लड़की अनाथ है, जब दूसरे लोगों को ये देखती होगी, जब दूसरे लोगों को देखती होगी कि इनके पापा है, इनके मम्मी है, मेरे ही पापा मम्मी क्यों नहीं है, मैं ही क्यों अनाथ हो गई, मेरे ही पापा मम्मी क्यों मर गए। लेकिन जब ऐसी समस्या खड़ी होने के बाद ये लड़की यूं बोलती है, हम 3 दिन उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मेरी दासियां भी करेंगी, और सुशान में सभी को जाकर कहो कि सभी लोग 3 दिन मेरे लिए उपवास और प्रार्थना करें। यहां से पहले तो एक बात यह समझ में आती है कि इस लड़की को प्रार्थना में सामर्थ्य है, ये पता था, ये बचपन से प्रार्थना करना सीखी थी। अगर ये चाहती तो ये प्रार्थना नहीं करती, क्यों मैं तो कम नसीब हूं, मैं तो अभागी हूं, मैं कैसे प्रार्थना, परमेश्वर ने मुझे माफ नहीं दिया, मुझे मां नहीं दी, मुझे अनाथ बना दिया। लेकिन ये लड़की बचपन से प्रार्थना करना सीखी थी। अगर आप अच्छी तरह से बाइबल पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है ये बहुत ही सुंदर थी। शी वॉज वेरी फेयर एंड वेरी ब्यूटीफुल टू लुक अपॉन। ये बहुत सुंदर थी। सुंदर लड़की राजा के पास ऐसे ही किसी को नहीं ले जाया जाता था। 10 लोगों से रिश्ता रखा, वो राजा के पास नहीं जा सकता था। लेकिन इस लड़की ने अपने आप को शुद्ध भी कैसे रखा, क्योंकि समझ सकते हैं इस बात को, ये बचपन से प्रार्थना करना सीखी थी। हालेलुया, ये प्रार्थना करना जानती थी। और इसीलिए जब नामुमकिन परिस्थिति भी सामने आई तो तुरंत क्या बोलती है, हम 3 दिन उपवास। ये ऐसा नहीं बोलती है चलो अब क्या करें, हो चुका नहीं, ये बोलती है हम प्रार्थना करेंगे, हम उपवास करेंगे, लोगों से कहो मेरे लिए करें और मैं कुछ कदम उठाऊंगी, क्योंकि इसको प्रार्थना का महत्व पता था। आमीन आमीन। लेकिन अब अभी आश्चर्य राजा के ऊपर आते हैं। ये राजा जो ऐसा था जिनके लिए जिनका समाज
और तो कोई इस तरह से देखता था, तू नहीं तो कोई और सही। लेकिन ऐसा लिखा है जब एस्थर ने प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद बाइबल क्या बताती है, मैं आपको कुछ एक दो आयत ही पढ़ाऊंगा। अहाश्वेरोश राजा इतना मोम सा जैसे हो गया, इतना बदल गया। ऐसा लिखा है कि मोर्देखाई को एस्थर बोलती है 30 दिन से राजा ने मुझे याद नहीं किया है। राजा के सामने बिना बुलाए कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि बिना बुलाए कोई गया तो उसको मार देने का। लेकिन अगर मैं फिर भी जाऊं और उसने राजदंड मेरे सामने कर दिया, तो इसका मतलब मुझे अनुग्रह मिलेगा, मुझे कृपा मिलेगी और मैं अपनी बात रखने पाऊंगी। मेरे लिए प्रार्थना करो। इसलिए वो बोलती है 3 दिन हम उपवास करेंगे, 3 दिन हम न खाएंगे न पिएंगे, उसके बाद मैं राजा के पास जाऊंगी। मरो तुम मरो लिखा है, अगर इफ आई डाई आई डाई, लेकिन मैं जाऊंगी। और वो गई, और गई तो तुरंत राजा ने अपना राजदंड उसके सामने करके बोला, एस्थर क्या हो गया, तुम क्यों आई? इसने उसको डांटा भी नहीं। आप अच्छी तरह से बाइबल पढ़ोगे तो ये क्या बोलता है, चलो तुम्हारी सीधा ही क्या बोलता है, आप पढ़ना घर जाके, सभी आयत नहीं दे सकता। सीधा ही राजा क्या बोलता है, एस्थर क्या हुआ, क्यों आई हो मेरे पास? मेरा अर्धा राजपाट चाहिए तो मैं अर्धा किंगडम भी तुमको देने के लिए तैयार। अरे मांगा कहाँ है? लेकिन इसको बोलते हैं प्रार्थना के बाद, जब आप प्रार्थना करते हैं आपके आसपास लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आता है। आमीन। उतना ही नहीं, मुझे जो आयत दिखानी है मैं दिखाता हूं, उतना ही नहीं लिखा है कि राजा ने फरमान, राजा जो एक बार मोहर मार देता था, वो कभी भी लिखा है इनके सम्राट, इनकी इज्जत का सवाल होता था। मोहर मार दी तो मार दी। लेकिन बाइबल बताती है एस्थर की वजह से ये राजा ने दूसरा फरमान जारी किया, मोर्देखाई को अपनी अंगूठी उठार कर दे दी, इसके ऊपर भी हम देखेंगे, और उसको बोला जो मैं 2 लिखना है लिख दो। बाइबल बताती है मोर्देखाई ने क्या लिख दिया, साल के आखिरी महीने में 13 तारीख को, अभी जो लोग भी तुमको मारना चाहते हैं उनको तुम मारोगे, उनको तुम खत्म कर डालोगे। और लिखा है कि ये सब बातें जब हुई तो राजा के राजमहल में भी ये लोग घुस गए। राजा के राजमहल में घुसकर भी लिखा है 500 लोगों को मारा, 75,000 लोगों को मार दिया। और फिर भी राजा क्या बोलता है, चलो पढ़ते हैं, पढ़ो एस्थर 9 और 12, एक ही आयत पढ़ाता हूं, एस्थर 9 और 12। રાજાએ એસ્તર રાણીને કહ્યું કે સુસાના મહેલમાં યહૂદીઓએ 500 માણસોને તથા હામાનના 10 પુત્રોને મારી નાખીને તેમનો નાશ કર્યો છે, તો મારા બાકીના બીજા પ્રાંતોમાં તેઓએ કોણ જાણે શું કર્યું હશે. હવે તારી શી અરજ છે તે તને બક્ષવામાં આવશે, બીજી તારી શી વિનંતી છે તે પણ મંજૂર કરાશે. अरे इतना कुछ होने के बाद अभी भी राजा क्या बोलता है, और भी कुछ है तो बोल, तेरे लिए वो भी करूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? आमीन। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। देखो, एक लड़की जो अनाथ है, जिसको गुलाम की नाई अपने देश से दूसरे देश में ले जाया गया है, लेकिन ये लड़की प्रार्थना में क्या सामर्थ्य है इस बात को जानती थी, और इसकी वजह से बाइबल हमको बताती है, ये लड़की अनाथ होने के बावजूद बाइबल कहती है परमेश्वर ने, ऐसा थोड़ी होगा कि दूसरी औरतें सुंदर नहीं होंगी, अरे दूसरी लड़कियां भी बहुत सुंदर होंगी, लेकिन उसके बीच में ये ऐसी थी, इसके ऊपर परमेश्वर का हाथ था, इसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था, क्योंकि ये अपने परमेश्वर को फिर भी नामुमकिन, मेरे साथ गलत क्यों ना हुआ, फिर भी उसको धन्यवाद देना जानती होगी, उसको प्रशंसा करना जानती होगी, और इसीलिए उसने कहा कि नामुमकिन सी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं फिर भी प्रार्थना करूंगी। ये जानती थी कि सभी लोग के बीच में परमेश्वर ने मुझे चुना। मोर्देखाई भी इस बात को जानता है, इसलिए क्या बोलता है, हो सकता है इसी दिन के लिए परमेश्वर ने तुम्हें रानी बनाया है, इसी दिन के लिए तुमको वहां पर बिठाया है। लेकिन ये लड़की जानती थी सिर्फ इस दिन के लिए बनाया उतना ही नहीं, मैं प्रार्थना से यहां तक आई हूं और मैं अभी भी इस समय प्रार्थना करूंगी। आप एस्थर को बाद में सोचेंगे, आपको सही में आश्चर्य होगा कि जिस समाज के अंदर औरतों की कोई वैल्यू नहीं थी, एस्थर के पीछे ये राजा इतना पागल कैसे हो सकता है। बोल रानी तुम क्या बोल, अच्छा देखो राजमहल में घुस के मार दिया 500 लोगों को, और क्या करना, बोलो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन प्रार्थना के बाद आदमी आपके आसपास पत्थर का हृदय होना वो भी मोम का हो जाता है। आप प्रार्थना तो करो, प्रार्थना को क्या बोलते हैं सीरियसली लो,
उपवास को सीरियसली लो। डेस्परेट परिस्थिति में इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं, डेस्परेट सिचुएशन रिक्वायर्स डेस्परेट मेजर्स। परिस्थिति अगर बुरी है तो आपके कदम भी ऐसे जुनून वाले कदम होने चाहिए। आमीन। ना खाऊंगी ना पीऊंगी लेकिन जवाब लेकर रहूंगी। एस्तर ने 3 दिन उपवास किए, प्रार्थना किए, और बाइबल बता सबसे पहला अहाश्वेरोश राजा के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया। अच्छा, दूसरी बात, मोर्देखाई के बारे में ऐसा लिखा है, मोर्देखाई ये राजा के दरवाजे के ऊपर ये चौकीदार था, और यहां पर ऐसा लिखा है ये एक यहूदी था। इसके बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि एक दिन ऐसा हुआ कि इसको पता चल गया कि 2 व्यक्ति राजा को मारने के लिए कुछ प्लान बना रहे हैं। इसने तुरंत एस्तर को बताया, और जब एस्तर को बताया तो एस्तर ने राजा को बताया, तो राजा ने उन दोनों लोगों को पकड़कर खत्म कर दिया। और ऐसा लिखा है ये बातें राजा नोट डाउन करते थे उनकी किताबों के अंदर। They were called the Chronicles of the Kings, Chronicles of those times। तो इसके अंदर ये बातों को लिखा गया, ऐसा लिखा है। अब एक बाजू आप देखें, प्रार्थना के पहले और प्रार्थना के बाद। अभी प्रार्थना के पहले ऐसा लिखा है, हामान जब भी राज दरबार में जाता था, राजा ने बोला था ये मेरा राइट हैंड है, मेरा दाहिना हाथ है, सभी लोगों को इसके आगे झुकना है। लेकिन बाइबल बताती है जब ये जाता था सभी लोग झुकते थे, सिर्फ मोर्देखाई नहीं झुकता था। क्यों नहीं झुकता था उसका कारण भी आपको थोड़ा सा साइड में जाकर बता दूं। देखो बाइबल हमें क्या बताती है, हमारी सबसे बड़ी परमेश्वर के प्रति सेवकाई क्या है। बाइबल बताती है वो बलिदान से प्रसन्न नहीं होता है, आप कितना भी दे दो वो प्रसन्न नहीं होता है, वो बोलता है वो आप करो, उससे वो प्रसन्न होता है। आमीन। आमीन। यानी वाणी पढ़ायाથી તે खुश થાય છે। पहला समूएल, आप रेफरेंस लिख लीजिए, घर जाके पढ़ सकते हैं। पहला समूएल 15, 22, 23, 24 क्या लिखा है वहां पर कि परमेश्वर समूएल ने साउल से कहा था, राजा से सभी को मार देना, फिर भी वो कुछ लोगों को बचा कर लाया। क्या हुआ बाइबल हमें यूं बताती है, उसमें से कुछ लोग जो बच गए उन्हीं का वंशज ये हामान था। परमेश्वर ने बोला था, इसलिए क्या बोलता है साउल समूएल को, नहीं तेरे परमेश्वर को बलिदान देने के लिए कुछ जानवर मैंने बचा कर रखे हैं। समूएल बोलता है परमेश्वर बलिदान से खुश नहीं होता है, वो क्या बोलता है उसकी आज्ञाओं को तुम मानो, उसको पूरा करो, उससे वो खुश होता है। आमीन। इसलिए हम और आप कभी भी ऐसा नहीं मानना कि हमने बहुत बड़ा दशांश दे दिया, बहुत बड़ा दान दे दिया तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। नहीं, वो इन बातों से खुश नहीं होता है। वो क्या बोलता है वो हम करते हैं कि नहीं, उससे वो खुश होता है। वो बोले माफ कर दो तो माफ कर देने का। आमीन। वो बोले छोड़ दो छोड़ देने, वो जो बोलता है वो करने से उसको खुशी मिलती है। आमीन। यहां पर मोर्देखाई, इसलिए मोर्देखाई हामान के आगे नहीं झुकता था क्योंकि उसको पता था ये कौन सा वंश है, ये कौन से लोग हैं। बाइबल हमको यूं बताती है, हामान जब भी वहां से निकलता था, जब देखता था मोर्देखाई नहीं झुकता है, बाइबल हमको यूं बताती है, उसने 3रे अध्याय में यहां तक सोच लिया कि इतना ही नहीं, मोर्देखाई हर यहूदी को मैं मार दूंगा, हर ये यहूदी है ना, ये यहूदी मेरे आगे नहीं झुकता है, हर यहूदी को मैं खत्म कर दूंगा। और इसलिए ये राजा के पास जाकर, चलो एक आयत पढ़वाता हूं, राजा ने इतना अधिकार हामान को दिया था, लेकिन इसके दिल में एक ही बात चलती थी। पढ़ो एस्तर 5 और 12, देखो क्या लिखा है, ये अपनी बीवी से क्या बोलता है। 5 और 13 सॉरी। પણ જ્યાં સુધી પેલા યહૂદી મોર્દખાઈને હું રાજાના દરવાજામાં બેઠેલો જોઉં છું, ત્યાં સુધી આ સર્વ મને કંઈ કામનો નથી। वो उसके पहले अपनी वाइफ से शेयर करता है कि देखो राजा ने मुझे कितना बड़ा पद दिया है, कितना बड़ा अधिकार दिया है, लेकिन मुझे किसी चीज की खुशी नहीं है। जब तक मोर्देखाई को मैं देखता हूं, जब भी उसको देखता हूं मेरी सारी खुशी खत्म हो जाती है। मैं इसको और इसके लोगों को मार देना चाहता हूं। एक भी यहूदी जिंदा नहीं बचना चाहिए। आप इस बात को पकड़ के चलना कि
जमाना कितना ही क्यों ना बदलता चला जाए, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ काम करने वाली आत्मा वो खत्म नहीं होने वाली है। आमीन। इसको सिर्फ गुस्सा मोर्देखाई से होना चाहिए। मोर्देखाई तेरे सामने नहीं झुकता तो उससे गुस्सा कर, लेकिन क्या बोलता है, पूरी यहूदी जाति को मैं खत्म कर दूंगा, सारे यहूदियों को खत्म कर दूंगा। इसलिए राजा के पास जाकर बोलता है, राजा तुम्हें ना एक काम करो, हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे रीति रिवाजों के खिलाफ काम करते हैं, आपको मान नहीं देते हैं, राजा ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। राजा ने अंगूठी निकालकर उसको दे दी और कहा कि ठीक है, तुमको जो लिखना। इसने लिखा, इसने तभी लौट डाले, इसलिए बोलते हैं पूर्व, इसने चिट्ठियां डाली कब इनको मार देना चाहिए। और 12 महीना का 13वां दिन निकला तो उसने अदार महीना के 13वें दिन सारे साम्राज्य में इस चिट्ठी को भेजा कि तुम्हारे आसपास कोई भी यहूदी रहता है तो अदार महीने के 13वें दिन तुम घर से बाहर निकलोगे, तलवार से काट दोगे। फिर बीवियां होंगी, बच्चे होंगे, तुमको ये नहीं देखना, तुमको ये देखना यहूदी है, उसको खत्म करो, मार डालो। ये 3रे अध्याय में इसने किया। लेकिन प्रार्थना के बाद जब इसके बीच में एस्तर ने उपवास किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर के लोगों ने उपवास और प्रार्थना किया, परमेश्वर ने क्या किया, बाइबल बताती है हामान को नींद नहीं आ रही। आप घर जाकर पढ़ना इन बातों को। मुझे तो बहुत ही खुशी भी मिली और जब मैं देखा इस बात को कि यहां पर ऐसा एक बाजू हामान नहीं सो रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है, मोर्देखाई को मारना है, मोर्देखाई को मारना है। दूसरी बाजू 6ठे अध्याय में ऐसा लिखा है कि राजा को नींद नहीं आ रही, राजा को नींद नहीं आ रही, पूरी रात वो करवट ले रहा है, एकदम से बुलाता है अपने, इधर आ, अरे यार नींद नहीं आ रही है, कुछ पढ़ना है, एक काम कर, चल अपना रिकॉर्ड लेके आ, मुझे पढ़ना है। वो रिकॉर्ड लेके गया और रिकॉर्ड में जब राजा तब पढ़ता है कि मोर्देखाई ने हमारे लिए कितना बड़ा काम, मेरी जान उसने बचा ली थी, अरे यार क्या बात है, ये तो मेरे ध्यान में ही नहीं था। दूसरी बाजू हामान की बीवी क्या बोलती है उसको, देख एक काम कर, वो 12वें महीने के 13वें दिन यहूदियों को मारना, मोर्देखाई को पहले मार दे। तुझे नींद नहीं आ रही, तुझे चैन नहीं मिल रहा है, तो इसने गैलोस खड़े किए, यानी मार देने के लिए। पहले के जमाने में ऐसे बनाया जाता था, सर ऐसा रखो, जोर से ऊपर से ब्लेड आएगी, आपका सर काट देगी। तो हामान ने खड़ा किया और राजा के पास गया रिक्वेस्ट मांगने के लिए कि राजा मोर्देखाई को पहले मार देना है। लेकिन आप याद रखना 3रे अध्याय के बीच में 6ठे अध्याय के बीच में उपवास और प्रार्थना हो चुका था। आमीन। प्रार्थनाएं हो चुकी थी। अब बाइबल बताती है राजा को पूरी रात नींद नहीं आई और सुबह हामान आया। हामान कुछ बोले उसके पहले राजा उसको पूछता है, हामान मैं क्या पूछता हूँ, किसी ने मेरे लिए मेरी जान बचाई हो, किसी ने मेरे लिए इतना अच्छा किया हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। हामान को क्या लगा कि तो मेरी ही बात है। तो हामान बोलता है अपना कपड़ा उसको, जो आप पहनते हो उसको पहनाओ, उसके आप जिस घोड़े पे सवार होते वो घोड़ा उसको दो, और जो महिमा में आप घूमते हो वही महिमा उसको दो। ठीक है, बोलता है मोर्देखाई को बुला। ये कहां से आया? ये क्योंकि ये तो बाहर तैयारी करके आया था उसको मार डालने के लिए, और फिर जब इसको पता चला, मेरा कहने का मतलब क्या है, ऐसी कहावत है जो खड्डा खोदता है खुद उसमें गिरता है। आमीन आमीन। लेकिन उसके बीच में क्या होता है, प्रार्थना जब होती है तभी, नहीं तो खड्डा आपके लिए खोदा, आप ही गिरोगे। आमीन। लेकिन प्रार्थना, ये खड्डा खोदा गया है मोर्देखाई के लिए, लेकिन बाइबल बताती है उसी दिन राजा को नींद नहीं आई। आप छोटी छोटी बातें देखोगे, प्रार्थना के बाद परिस्थितियां बदलती है। वो आप जुनून अगर आपके पास हो, ना हम खाएंगे ना पिएंगे, लेकिन हमको जवाब चाहिए। अगर इस तरह से आप करोगे तो आप सोच भी नहीं सकते उस तरह से परमेश्वर काम करेगा। आमीन आमीन। राजा को नींद नहीं आई ऐसा लिखा है, और राजा ने कुछ और नहीं किया, रिकॉर्ड ही मंगवाए और वही रिकॉर्ड पढ़े जिसमें मोर्देखाई के बारे में लिखा था। ये ऐसे ही नहीं होता है। परमेश्वर को जब आप उसके आगे झुक जाओ ना, जब वो काम करना शुरू करता है तभी ऐसा होता है। आमीन आमीन। दूसरी एक बात, ये बेचारा, और राजा हामान को क्या बोलता है, तू ही उसको पहना, तू ही उसको मान दे। अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है। यहां तक कि इसके बाद वो अपने घर पे जाता है और घर पे जाकर अपनी बीवी को बताता है। उसकी बीवी क्या बोलती है पता है, चलो पढ़ते हैं। 6ठा अध्याय, और उसकी बीवी उसको क्या बोलती है, 6 और 13। અને પોતા પર જે વીત્યું હતું તે હામાને પોતાની સ્ત્રી ઝેરેશને
તથા પોતાના સર્વ મિત્રોને કહી સંભળાવ્યું. ત્યારે તેના મિત્ર મંડળે તથા તેની સ્ત્રી ઝેરેશે તેને કહ્યું કે મોર્દખાય કે જેની આગળ તારી પડતી થવા લાગી છે તે જો યહૂદીઓના વંશનો હોય તો તેની વિરુદ્ધ તારું કંઈ ચાલવાનું નથી, પણ તેની આગળ નિશ્ચય તારી પડતી થશે. हालेलुया। अब उसकी बीवी जिसने थोड़े समय पहले बोला था बना उसके लिए और मार दे उसको, वही बीवी जब पूरी बात सुनी तो क्या बोलती है? अगर मोर्देखाई यहूदी है, इंग्लिश में भी अच्छा लिखा है, thou has started to fall before him, और तुमने उसके आगे गिरना शुरू कर दिया है तो तुम नहीं टिकने पाएगा। लेकिन गिरना क्यों शुरू किया? क्योंकि बीच में उपवास और प्रार्थना हुए। आमीन आमीन। जो हालात पहले थे आज बदलते चले गए, क्योंकि बीच में किसी ने तय किया कि ना खाएंगे ना पिएंगे, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और बाइबल बताती है उसी जो हामान बना के लाया था मोर्देखाई को मारने के लिए, 7वें अध्याय 10वीं आयत में लिखा, आप घर जाके पढ़ो, उसी के ऊपर उसी को मार दिया। जो तैयारी उसने की, अब आप कल्पना करें कितनी अच्छी तरह जगह वो बचना चाहिए, जो बराबर किया है वो बराबर गिरना चाहिए। उसको पता ही नहीं है कि थोड़ी देर के बाद उसी को गिरना है, उसी का सिर धड़ से अलग हो जाएगा। लोग कितना ही कोशिश क्यों ना करें, लेकिन जो लोग प्रार्थना करते हैं वो लोग परिस्थिति को उलट पुलट कर सकते हैं। आमीन आमीन। प्रार्थना करो, ज्यादा परमेश्वर के आगे झुक जाओ। एस्तर का पुस्तक हमको बता देता है। ओके, लास्ट पॉइंट पे मैं आता हूं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहूदियों की हालत क्या होगी? बाइबल बताती है कि 3रे अध्याय के अंदर प्रार्थना से पहले यहूदी लोग डर गए, लिखा है। इतने डर गए क्योंकि इनके खिलाफ सारी जगह पर चिट्ठियां पहुंच गई थी, खत पहुंच गए थे। 12 महीने के 13वें दिन इनको मार देना है, इनको खत्म कर देना है। तुम्हारे बच्चे ही क्यों ना हो, तुम्हारे कितने छोटे बच्चे क्यों ना हो, औरतें क्यों ना हो, सभी को, सिर्फ मर्दों को नहीं मारना है। यहूदी है मतलब खत्म कर देना है। यहूदी लोग भी इतने डर गए थे, लेकिन बाइबल बताती है प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने इनके भी हालात किस तरह से बदल दिए। चलो पढ़ते हैं 9वां अध्याय 21 और 22 आया, एस्तर 9 21 और 22। લેખી હુકમ મોકલ્યો કે 18 માસને 14મે તથા 15મે દિવસે તમારે વર્ષો વર્ષ તહેવાર પાડવા, કેમ કે તે દિવસોમાં યહૂદીઓને તેમના શત્રુઓ તરફથી નિરાત વળી હતી અને તે માસ તેઓને માટે ખેદને બદલે આનંદનો તથા શોકને બદલે હર્ખનો થઈ ગયો હતો. તમારે તે દિવસોએ મિજબાનીના તથા આનંદના અને એકબીજા પર ભેટો મોકલવાના તથા દરિદ્રીને દાન આપવાના દિવસો ગણવા. क्या लिखा है कि जो दिन उनके लिए मौत के लिए तय किया गया था, जिस दिन को लेकर वे डर रहे थे, लेकिन जब एस्तर और लोगों ने साथ में मिलकर उपवास और प्रार्थना किया, यही दिन उनके लिए पूरी जिंदगी, बाकी की जिंदगी के लिए, बाकी की पीढ़ियों के लिए आनंद का कारण, उत्सव का कारण बन गया। हालेलुया। जो दिन शैतान तय करे कि आपको खत्म कर देना है, लेकिन विश्वासी व्यक्ति, अगर ऐसा नहीं है कि हमको डर नहीं लगेगा, यहूदी लोगों को भी डर लगा, लेकिन डरे तो क्या किया? उपवास और प्रार्थना की, चुप नहीं बैठे रहे। आमीन। इधर उधर भागे नहीं, परमेश्वर के आगे झुक गए। ना खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे, प्रभु आप रास्ता निकालो। राजा ने तो मोहर मार दी है, और कभी ऐसा इतिहास में हमने देखा नहीं कि राजा अपने निर्णय को बदले, लेकिन हम आपके आगे, आप सबसे बड़े परमेश्वर हैं, आप सबसे बड़े सम्राट हैं, आप राजाओं के राजा, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। यहूदी लोग जब उसके आगे झुक गए तो उसी दिन को परमेश्वर ने उनके लिए त्योहार का दिन बना दिया। आज इसलिए आज भी ये लोग पुरीम मनाते हैं, उसी दिन को मनाते हैं, अदर महीने का 13वां दिन। ये याद करते हैं कि ओके, अभी मैं इंपॉर्टेंस के ऊपर आता हूं, 4 पॉइंट्स उसमें देता हूं। सबसे पहला पॉइंट, बाइबल में या तो एस्तर के पुस्तक में न परमेश्वर का नाम है न प्रार्थना का शब्द है, लेकिन यहूदी लोग के लिए इंपॉर्टेंस क्या है? यहूदी लोग पुरीम क्यों मनाते हैं? सिर्फ भूतकाल में हो गया इसलिए मनाते हैं, एक औरत की वजह से, उसकी प्रार्थना की वजह से, उसकी हिम्मत की वजह से हम जिंदा हैं इसलिए मनाते हैं, उतना ही नहीं है। इनको एक बात पता है कि एस्तर का पुस्तक वो प्रोफेटिक पुस्तक मानते हैं। ये मानते हैं कि एस्तर का पुस्तक वो पुस्तक है बाइबल के अंदर जो पहले हुआ है,
अंत के दिनों में दोबारा होने वाला है। ये वापस होगा, वापस ऐसे हालात खड़े होंगे कि जब यहूदी लोगों को मार देने के लिए लोग खड़े होंगे। और आज हम उस समय में जी रहे हैं जहां पर दिन ब दिन लोग यहूदियों के खिलाफ खड़े होते चले जा रहे हैं। एंटीसेमिटिज्म जिसको बोलते हैं, आज बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी हो रही हैं, यहूदियों को मार दो, यहूदियों को खत्म करो। यहूदी लोग, मैं कुछ चैनल्स में जुड़ा हुआ हूं, उस चैनल्स में समय मिलता तो मैं कुछ पढ़ता हूं, तो वहां पर जब मैं पढ़ता हूं यहूदियों के बारे में क्या लिखा जाता है, जूइश पिग्स, यहूदी सुअर हैं, यहूदी ऐसे हैं, यहूदी वैसे हैं। यहां तक कि अगर आपने अक्टूबर 7 2 साल पहले जो हो गया, अगर आपने उसको भी स्टडी किया हुआ हो तो आपको भी एक बात समझ में आएगी। इजरायली लोग पहले से बोलते थे हमारे हॉस्टेजेस हमको वापस दे दो, हम हमला खत्म कर दें, हमको हॉस्टेजेस वापस चाहिए। लेकिन दुनिया उसको देख ही नहीं रही है, कोई बोल ही नहीं रहा है कि इनको हॉस्टेजेस वापस दो। क्या दिखा रहे, देखो इन्होंने हमला किया, देखो इन्होंने हमला किया। अरे तुमने पहले किया, तुम आकर उठा कर ले गए, लेकिन लोग अंधे होते चले जा रहे हैं। लोग आज दुनिया में वापस उसी समय में आ रहे हैं कि धीरे 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 यहूदियों के खिलाफ होते चले जा रहे हैं। इसलिए हर पुरीम को यहूदी लोग अपने आप को याद दिलाते हैं कि ऐसा ही नहीं कि हामान की अगुवाई में यहूदियों को खत्म करो, अंत के दिन में भी वापस ऐसे दिन आएंगे जब पूरी दुनिया इकट्ठा होगी। इसमें तो कुछ लोग इकट्ठा हुए, एक साम्राज्य के अंदर लोग इकट्ठा हुए, एक राजा के नीचे इकट्ठा हुए, लेकिन आने वाले समय में पूरी दुनिया इकट्ठा होगी। यहूदी लोगों को खत्म करो। लेकिन ये पुस्तक इनको याद दिलाती है कि पूरे यहूदियों को खत्म करने के पहले भी कोशिश की गई, बाद में भी की जाएगी, लेकिन इनका परमेश्वर, अगर वे प्रार्थना करेंगे, वे उपवास करेंगे, तो इनका परमेश्वर सुनेगा और जैसे पहले छुड़ाया वैसे वापस भी छुड़ाएगा। हालेलुया। इसीलिए एस्तर के पुस्तक को ये लोग सीरियसली आज भी स्टडी करते हैं, आज भी इसके ऊपर इसको मनाते हैं और पुरीम के दिनों में इस पुस्तक को रेगुलरली पढ़ा जाता है। ये पुस्तक इनको याद दिलाता है कि तुम्हारे आसपास दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों ना हो और कितना ही छालबाज क्यों ना हो, मोहर राजा ने मार क्यों ना दी हो, परमेश्वर उसको भी उलट पुलट कर सकता है अगर तुम परमेश्वर के आगे झुक जाओ। हालेलुया। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कि एस्तर का पुस्तक उनको यह भी दिलाता है, क्योंकि ज्यादातर हमारा नेचर कैसा है कि प्रार्थना करें, काम हो जाए तो बस प्रभु हमारे साथ में है, धन्यवाद। लेकिन अगर काम नहीं हो तो उनको लगता है, या तो उल्टा हो जाए तो उनको लगता है प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, वो मेरे साथ में नहीं है, वो मेरी दुआओं को नहीं सुनता है। लेकिन एस्तर का पुस्तक हमको याद दिलाता है न परमेश्वर का नाम इधर है, न प्रार्थना शब्द इधर है, लेकिन फिर भी आप बाइबल पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर भर भर के हर व्यक्ति के जीवन में काम किया है। परमेश्वर ने एस्तर को हदासा से एस्तर बनाया, परमेश्वर ने मोर्देखाई को राजा का दाहिना हाथ बनाया, परमेश्वर ने यहूदियों को मार देने का नियम, मार देने की घोषणा की गई थी, उसको उलट पुलट करके यहूदियों के दुश्मनों को ही खत्म कर दिया। जो जिद्दी और जो घमंडी राजा जिसके लिए औरतों की कोई कीमत नहीं, वो परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, जिसने उसके दिल में एस्तर के लिए एक जगह, बड़ी जगह बनाकर रखी। आप इसलिए एस्तर का पुस्तक इनको याद दिलाता है, कभी भी, या तो हमको भी याद दिलाता है, कभी भी अगर ऐसा लगे कि परमेश्वर मेरे साथ में नहीं है, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ता है। ऐसा वचन उसने दिया है, न पानी में मैं तुझे छोड़ूंगा, न आग में तुझे मैं छोड़ूंगा, तू जहां भी जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ में होगा। यशाया को भी बोलता है कि तुम मां के घर में थे तभी भी मैं जो था वही था, आज तुम्हारे सर के बाल सफेद हो गए, मैंने आज भी तुमको नहीं छोड़ा है, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी भी त्यागूंगा नहीं। एस्तर का पुस्तक याद दिलाता है, अगर कई बार महसूस ना हो कि वो हमारे साथ में है, फिर भी वो हमारे साथ में है, महसूस ना हो कि वो प्रार्थना सुनेगा कि नहीं सुनेगा, फिर भी वो हमारे साथ में है। कई बार अगर मोहर लग गई, अगर मार देने की बात आ गई, तो कई लोग डर कर यूं बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो। कितनी बार लोग बोलते हैं पता है, अब कुछ नहीं हो सकता, आप कितनी भी प्रार्थना करो पास्टर ये नहीं सुधरने वाला, आप कितनी भी प्रार्थना करो इसके जीवन में काम नहीं होगा, आप कितनी भी प्रार्थना करो ये दारू नहीं छोड़ेगा, आप कितनी भी प्रार्थना करो इसके जीवन में कोई आशीष नहीं आएगी। लेकिन एस्तर का पुस्तक याद दिलाता है कि आप मोहर भी क्यों ना मार दो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के आगे झुक जाओ तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपने सोचा नहीं हो सकता, वो करके दिखा सकता है। आपके मातम का दिन वो त्योहार में बदल सकता है। आमीन। और एक बात, उतना ही नहीं, लेकिन
एक आयत पढ़ देना। चलो वहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लेना है। 9 और 25, 9 और 25। चलो 24 और 25 साथ में पढ़ते हैं। 24 और 25 फिर मैं खत्म कर रहा हूं। 9 अध्याय 24-25। કેમ કે સર્વ યહૂદીઓના શત્રુ અગાગી હામદાથારના પુત્ર હામાને યહૂદીઓનો નાશ કરવાની પેરવી કરી હતી અને તેઓનો સંહાર કરીને તેઓનો નાશ કરવા માટે પૂર એટલે ચીઠીઓ નાખી હતી. પણ જ્યારે તે વાતની ખબર રાજાને પડી ત્યારે તેણે પત્રો દ્વારા આજ્ઞા કરી કે તેણે જે દુષ્ટ યોજના યહૂદીઓ વિરુદ્ધ યોજી હતી તે ઉથલાવીને તે યોજનાનો તે પોતે ભોગ થઈ પડે તેમ કરવું અને તેને તથા તેના પુત્રોને ફાંસી દેવી. क्या लिखा है? सब कुछ सेट हो गया था, यहूदियों को मार देना सब कुछ तय हो गया था, लेकिन ऐसा लिखा है लेकिन कब परिवर्तन आया? लेकिन एस्तर ने कदम उठाया। ऐसा लिखा है, बट एस्टर वेंट इनटू द प्रेजेंस ऑफ द किंग। एस्तर अगर सिर्फ प्रार्थना करती रहती तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो राजा के सामने गए। आमीन। ये हमको सीखना है पुरीम से। कई बार हम बिलीवर्स लोग क्या करते हैं? प्रार्थना 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 प्रार्थना। अरे प्रार्थना करनी है, लेकिन कदम भी तो उठाने हैं। आमीन आमीन। एस्तर क्या बोलती है? मैं 3 दिन खाऊंगी ना पीऊंगी, ना मेरी दासियां खाएंगी ना पिएंगी, बस परमेश्वर काम कर देगा, ऐसा नहीं बोलती है। वो बोलती है उसके बाद मैं राजा के सामने जाऊंगी, जीव तो जीव, मरू तो मरू, यानी मैं कदम उठाऊंगी। आमीन आमीन। कई बार हम लोग घर में बैठे बैठे प्रार्थना करते, प्रभु यीशु इसको बचा ले, उसको बचा ले। अरे बचा ले ऐसे नहीं बचते भाई। आप प्रार्थना करो और फिर आप कदम उठाओ, आप जाकर सुसमाचार दो, आप जाकर बीमारों के लिए प्रार्थना करो। आपको जो करना है वो आप करोगे तो ही काम होगा। आमीन आमीन। ऐसी बोगस बातें मत करना। 10 साल से मैं तो प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु इसको बचा ले, लेकिन ये सुधरता ही नहीं है। अरे भाई खाली प्रार्थना मत करो, प्रार्थना तो करनी है। मैं तो इस तरह से बोलता हूँ, प्रार्थना क्या है पता है? आप गाड़ी है, पेट्रोल डलवाने जाते हैं, आप टाकी फुल कराओ, लेकिन उसके बाद गाड़ी को किक मारो, सेल मारो, आगे ले जाओ। आमीन आमीन। परमेश्वर इस्राएलियों को बोलता है, कब तक प्रार्थना करते रहोगे, कब तक रोते रहोगे? मुझे कंटाल आता तुमसे। आगे बढ़ो तो लाल समंदर के भाग होगे और तुम इस पार से उस पार जाओगे। आमीन आमीन। लिखा है प्रार्थना तो ये लोग ने की, बट एवरीथिंग चेंज्ड, सब कुछ बदला जब एस्तर राजा के सामने जाकर खड़ी रही। आमीन आमीन। सब कुछ बदलेगा जब हम कदम उठाएंगे। जब तक हम कदम नहीं उठाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आमीन आमीन। पुरीम का पुस्तक या पुरीम का त्योहार हमको याद दिलाता है कि हमारे लिए भी कौन सी सीख है। कहीं ना कहीं याद रखना, कहीं ना कहीं कोई हामान खड़ा होगा जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ कोई ना कोई चाल चलेगा। परमेश्वर के आज हो रहा है, चारों बाजू हो रहा है, चर्चेस बंद करा दो, इनको मारो, इनको घर वापसी कराओ, इनको ये कराओ वो कराओ। कहीं ना कहीं लोग खड़े होंगे ही, कहीं ना कहीं ये सब बातें चलेगी ही, लेकिन विश्वासी लोग अगर प्रार्थना करेंगे तो वही हालातों को परमेश्वर बदल के रख देगा। जो हमारे खिलाफ हथियार उठाएगा वो हथियार उसी के सामने वापस जाएगा। परमेश्वर ने वचन दिया, तेरे खिलाफ उठा हुआ एक भी हथियार सफल नहीं होगा। जो हमारे खिलाफ बोलेगा वो खुद ही दंडित होगा। लेकिन ये कब होगा? जब विश्वासी व्यक्ति प्रार्थना को सीरियसली लेंगे। आमीन। मेरा ये लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट क्या है पता? हमारे जीवन में बड़े काम क्यों नहीं होते? क्योंकि हम लोग डेस्परेट नहीं है, हम लोग भूखे और प्यासे नहीं है। मैं अपना एक उदाहरण दूं, जब पहली बार मैं राजस्थान जाना शुरू किया था, मैं वहां पर ज्यादा इलाकों को नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था कि बांसवाड़ा में कहाँ खाना मिलेगा, पानी मिलेगा। एक बार मुझे अभी भी याद है, हम लोग इतना चले, इधर भी पानी नहीं है, पानी पूछ रहे, पानी है नहीं, हमको नहीं पता था। आज हम लोग जाते हैं तो साथ में लेकर जाते हैं। अभी तो मिलता भी है, वैसे मैं बात कर रहा हूँ 2001 की। और पानी पानी कहीं भी हम लोग गले में जाकर पूछ रहे हैं, भाई पानी पानी नहीं है, इधर जाकर पानी नहीं है। इतनी प्यास लगी थी। आखिर में एक दुकान में हमको हंसी भी आई, एक छोटा सा गल्ला था, उधर गए तो वो बोलता है पानी तो नहीं, पानी नहीं है, कोका कोला। मेरे को कोका कोला दे, कोका कोला दे। मैंने कहा 4-5 कोका कोला दे दे। बोलता नहीं, एक ही बोतल है आखिरी। अरे चल भाई वो दे दे। वो बोतल ली और मुझे सही में ऐसा लगा कोका कोला की एड में अब लेना चाहिए। वो ऐसे लगाया तो जान में जान आई। एक
सबको बोला एक एक सिप मारो यार, क्या करें। एक एक घूंट लगाओ क्योंकि दूसरी बोतल नहीं है। लेकिन तब एक सिप मारने से जो जान में जान आई, यानी आप कौन सा शब्द इस्तेमाल करो हिंदी में मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप डेस्परेट हो किसी चीज के लिए, हमारा कैसा है पता, चलो और एक उदाहरण, हमारा कैसा है, मैं आनंद में खड़ा था, आनंद स्टेशन में, मुझे वो बात याद आ गई जब मैं बीच में ट्रेन में आनंद में गया मेरे दोस्त के घर पे, और पहले जब जाता था तो वहां पे दाल वड़ा हमेशा खाता था। तो जब इस बार गया तो मैंने कहा चलो उसको आने में देर है, दाल वड़ा खा के जाते हैं। तो मैं दाल वड़ा खाने गया, और जब खाने गया तो मुझे एक किस्सा याद आ गया। मुझे आनंद का चर्च लेना था, सुबह स्टेशन पर मैं उतरा, और पहले ऐसा सोचा था चर्च के बाद खाना खाऊंगा, लेकिन उतरने के बाद लगा यार नहीं, भूख तो लगी है, थोड़ा खा के जाऊं तो अच्छा है। तो मैं दाल वड़ा खाने गया, मैंने कहा दाल वड़ा दे। दाल वड़ा लिया तो एक छोटी सी लड़की आई, आकर बोलती है दे ना, चल निकल इधर से। मेरा नियम है, मैं पहली बार में किसी को नहीं देता, 2-3 बार बोलेगा तो सही में समझ में आता है इसको जरूरत है तो दे दो, लेकिन जो चल निकल इधर से, देना मना किया ना तेरे को, निकल इधर से। ये सोच रहा था अंदर, और एक बार बोलेगी तो मैं इसको जितना खाना होगा दे दूंगा। जब दूसरी बार बोला चल निकल इधर से, तो मेरे को मां बहन की गाली बोलते करके वो चली। मैं तो सोचता नहीं, इतनी छोटी लड़की है गाली देख, लेकिन समझ में आ गया इसको जरूरत नहीं है, जरूरत होगी ना मौका पीछा नहीं छोड़ेगा। आमीन आमीन। इसको डेस्परेशन बोलते हैं। ये नहीं है ना हमारे पास, इसीलिए हमें चाहिए वैसे जवाब नहीं मिलते हैं। एक औरत बाइबल बताती है यीशु मसीह के पीछे गई, मेरी लड़की बीमार है, ठीक है, यीशु मसीह ने सुना ही नहीं, पीछे पीछे मेरी लड़की बीमार है, उसको दुष्ट आत्मा ने कब्जा किया। यीशु मसीह चलते रहे अपने अपने तरह से, आखिर में लिखा है कि यीशु मसीह किसी घर के अंदर घुस गए, तो औरत पीछे पीछे वहां पर भी घुस गई, वहां पर भी आकर बोलती है, तो यीशु मसीह अभी भी नहीं सुन रहे। फिर आखिर में चेले यीशु मसीह को बोलते हैं, अरे प्रभु तू इसका सुन तो सही, ये कब से हमारे दिमाग खा रही है। फिर यीशु मसीह अभी भी क्या बोलते हैं पता है, देखो बच्चों का खाना कुत्तों को नहीं देते हैं, तो भी ये, और जहां आदमी डेस्परेट होना, जहां पर आप इतने भूखे प्यासे हो कि मुझे जवाब चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जवाब चाहिए, मेरी लड़की ठीक होनी चाहिए, ये अगर हम और आप होते तो चलो निकलो इधर से, चलो। कुत्ता बोला मेरे को, मुझे कुत्ता बोला, मुझे कुत्ता बोला, आपको समझ में आता है ये कहां से क्या समझता आपने, आपको पता नहीं, मुझे कुत्ता बोला। यहां तक कि आपको नींद में भी यही याद आएगा, मुझे कुत्ता बोला, मुझे कुत्ता बोला। घर में मेरे हस्बैंड का चलता नहीं मेरे सामने, और वो मुझे कुत्ता बोला, कुत्ता बोला, ऐसा थोड़ी होता। लेकिन ये औरत सामने क्या बोलती है, डेस्परेट थी, इसको अपनी बेटी के लिए चंगाई चाहिए थी। क्या बोलती है, अरे कुत्ता बोलेगा तो भी मुझे चलेगा, लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, टेबल से खाना गिरता है ना तो कुत्ता वो तो खाता है, वही तो दे दे। यीशु मसीह बोलते हैं ऐसा विश्वास मैंने पूरे इजराइल में कभी नहीं देखा। तुरंत बोलते जा तेरी बेटी ठीक हो गई। याकूब है ना 20 साल इधर उधर घूम रहा था, अब उसको पता चला एक बात को कि आशीष के लिए इंसान के पीछे नहीं भागना पड़ता, आशीष के लिए पीछे परमेश्वर के पीछे भागना चाहिए। तो जिस दिन उसको दूत मिल गया, जिस दिन उसको आमने सामना हो गया, बाइबल बता के उसने पकड़ लिया, बोलता नहीं, दूत बोलता है मुझे जाने दे, ये बोलता है जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। लिखा है पूरी रात इसने युद्ध किया, पूरी रात ये लड़ाई करता रहा, पूरी रात इसने छोड़ा ही नहीं। मैं तो अंदाजा लगाता हूं कई बार इसकी उम्र क्या होगी, क्योंकि जूइश हिस्ट्री से हमको एक बात पता चलती है कि जब राहेल को यूसुफ पैदा हुआ तब याकूब की उम्र 91 ईयर्स थी, 91 साल का था वो। तो ये सब होने के समय इसकी उम्र क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन बाइबल बताती है पूरी रात इसने लड़ाई की। बुढ़ापा इसके शरीर में होगा, ताकत कम पड़ रही होगी, लेकिन इसका जुनून अभी भी वैसा था। बोलता है नहीं, मुझे जब तक तू आशीष देगा मैं जाने नहीं दूंगा। पूरी रात कोई कैसे लड़ाई कर सकता है, लेकिन जुनून होना, जवाब आपको चाहिए ही चाहिए, तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको खाना हजम नहीं होगा, क्योंकि आपको जवाब चाहिए। और बाइबल बताती सुबह होते होते दूध बोलता है सुबह हो गई मुझे जाने दे, फिर भी याकूब नहीं छोड़ता है। ऐसा नहीं है, हमारी तो दुआ कैसी होती है पता है, प्रभु 50,000 की नौकरी दे दे, प्रभु 50,000 का, अरे 40 की जगह 2 भी चलेगा, 25 में भी मेरा तो हो जाएगा।
अभी हमारी प्रार्थना एक नहीं है, ये पूरी रात एक ही जिद पकड़ के, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। आखिर में लिखा है कि दूत ने इसकी जान को छुआ, जान को पैरालिसिस हो गया। लिखा है पूरी जिंदगी वो लंगड़ा चला है, पूरी जिंदगी वो लंगड़ा चला, लेकिन फिर भी बोलता है अभी भी नहीं छोड़ूंगा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं नहीं छोड़ूंगा। हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी प्रार्थना के जवाब वो दे सकता है। उसका हाथ आज भी छोटा नहीं हो गया, उसके कान आज भी फेरे नहीं हो गए, लेकिन उसको ऐसे लोग चाहिए, ऐसे जैसे लोग चाहिए जो झुक जाए, कहे प्रभु ना खाना खाऊंगा ना पीऊंगा, लेकिन मुझे जवाब देना। तो ऐसा काम हो सकता है कि मातम का समय भी त्योहार में बदल सकता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, लेकिन उसको ऐसे लोग चाहिए। आमीन। एस्तर का पुस्तक हमको याद दिलाता है हमारा परमेश्वर न दिखे तो भी है, वो हमारे साथ में है। आप गुलामी में भी क्यों ना चले गए तो वो नहीं बदलता, वो तो जो है सो है, लेकिन उसको ऐसे लोग चाहिए प्रार्थना को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, इस तरह से उसके पास जाए, प्रभु जब तक तू मुझे जवाब नहीं देगा मैं वापस नहीं जाऊंगा, जब तक तू मुझे नहीं छुड़ाएगा मैं जाऊंगा, जब तक तू मुझे चंगा नहीं करता, जब तक तू मुझे नहीं छूता मैं ना खाऊंगा ना पीऊंगा, जवाब तो मैं लेके ही जाऊंगा, तब वो जरूर बड़ा काम करेगा। आमीन। आने वाले दिनों में, समय में हामान जैसे लोग बहुत सारे खड़े होंगे, आशेरस जैसे लोग खड़े होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग खड़े होंगे, लेकिन उनके बीच में परमेश्वर मोर्देखाई को भी खड़ा करेगा, एस्तर को भी खड़ा करेगा, जो प्रार्थना में भरोसा करेंगे, अपने परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, उनको ऐसे दिनों में नीचे से ऊपर वो ले जाएगा और उनके द्वारा अपने लोगों की वो रक्षा करेगा। आमीन। आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए। सॉरी, एक इंपॉर्टेंट बात बोलना भूल गया, वो बोलकर मैं खत्म कर। मैंने आपको शुरू में कहा था, अगर आप दिन देखोगे, पहले महीने का 13वां दिन था जब अनाउंस किया गया कि इनको मारना है। आमीन। निशान महीना था लिखा है, और पहले महीना का 13वां दिन कौन सा होता है? गुड फ्राइडे का अगला दिन, फसह का अगला दिन, क्योंकि पहले महीने के 14वें दिन फसह यानी पास्का पर्व मना हुआ। ओके, यानी इन्होंने कौन से 3 दिन उपवास किए? फसह, उसके बाद और ईस्टर पुनरुत्थान का दिन, ये 3 दिन उन्होंने उपवास किए और 3 दिन में सब कुछ बदल गया। हमारा जीवन कितना ही गुड फ्राइडे जैसा क्यों ना लगे, लेकिन ये हमको याद दिलाते हैं पुनरुत्थान से सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल जाएगा। आमीन। आमीन। ये 3 दिन इन्होंने उपवास किया था, परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया। आइए दुआ करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, हम हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि एक बात आपके वचन से हमको सीखने को मिलती है, प्रभु यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग वैसे के वैसे ही हैं। वचन से हमको सीखने को मिलता, इब्रानी 13 और 7 में, जो आपके पहले हो गए उनसे आप सीखो, जो आपके पहले विश्वासी हो गए उनसे आप सीखो, और उन्होंने जो किया वो आप भी करो, और जो उनको मिला वही आपको मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीहा कल आज और युगानुयुग वैसा का वैसा ही परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीहा, आज हम एस्तर से सीखे हैं, हमारे से आगे जो उन्होंने किया, अगर हम भी वही करेंगे तो उनको जो मिला वही हमको मिलेगा। अगर हम भी इसी तरह से डेस्परेशन के साथ, इसी तरह से भूख और प्यास के साथ हम भी उपवास करें, हम भी प्रार्थना करें, हम भी आपके साथ बैठ जाएं, जब तक प्रभु तू मुझे आशीष नहीं देता मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जब तक तू मुझे चंगा नहीं करता मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो परमेश्वर जरूर आशीष देगा। मातम का समय त्योहार में बदलेगा। जो लॉट यहूदियों को मारने के लिए डाले गए, जो चिट्ठियां यहूदियों को मारने के लिए डाली गई, उन्हीं दिन डालने वाले खुद ही खत्म हो गए।
क्योंकि उपवास और प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने सारे हालातों को बदल दिया। प्रभु यीशु मसीहा, आज आप चाहते हैं, आपने इसलिए वचन में बार बार कहा, तू मुझे हाथ मार, तू मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। क्योंकि आप चाहते हैं विश्वासी व्यक्ति प्रार्थना को सीरियसली ले, विश्वासी व्यक्ति प्रार्थना को गंभीरता से ले। एस्थर का पुस्तक हमको याद दिलाता है, अगर यहूदी लोगों ने प्रार्थना को सीरियसली लिया तो बड़ा इतिहास आपने खड़ा कर दिया। आज हम भी अगर प्रार्थना को सीरियसली लेंगे, हमारे जीवन में बड़े काम होंगे, बहुत बड़े काम होंगे, जो आज तक नहीं हुए वैसे काम होंगे। प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना है, हमें अनुग्रह दें कि हम बार बार एस्थर के पुस्तक को पढ़ें। देखिए कितनी सारी नामुमकिन सी बातें उसमें थी, लेकिन उपवास और प्रार्थना के बाद सब कुछ आपने बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। अगर वही हम करेंगे तो हमें भी वही परिणाम मिलेगा जो एस्थर को और उनके लोगों को मिला, क्योंकि आप कल, आज और युगानुयुग वैसे के वैसे ही हैं। ऐसा करने के लिए हम सभी को आप अनुग्रह दे प्रभु यीशु, ऐसी हमारी प्रार्थना और विनती। हम सभी अपने आप को आपके हाथों में दे देते हैं, आपके लहू से अपने आप को ढकते हैं। इस खास तौर से इस वचन को हमारे हृदय में प्रभु यीशु आपके लहू से हम सील करते हैं, ताकि इस वचन को हम भूल न जाएं। हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो, हालात कितने ही नामुमकिन क्यों ना लगे, हम उपवास और प्रार्थना करें, डेस्परेशन के साथ में करें। ना खाऊंगा ना पीऊंगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक परमेश्वर मुझे जवाब न दे। और प्रभु यीशु इतना ही नहीं कि प्रार्थना करेंगे, आप जो अगुवाई देंगे वो कदम भी फिर हम उठाएंगे। और जब कदम हम उठाएंगे, एस्थर के कदम उठाने से बड़े काम होंगे, हमारे कदम उठाने से बड़े काम होंगे, और महिमा सिर्फ और सिर्फ आपकी ही होगी। ये हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते साथ में कहेंगे आमीन।